गालब का बाग और तीन दोस्त। एक छोटे से गांव में तीन दोस्त रहते थे जिनके नाम आमना, उमर और जैन थे। आमना बहुत ज़हीन और समझदार थी। उमर हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था और जैन की हिस मज़ा सबको हंसाती रहती थी। एक दिन वो गांव के बाहर एक पुराने गुलाब के बाग में खेल रहे थे जो बरसों से वीरान पड़ा था। बाग के अंदर उन्हें एक पुरानी तख्ती मिली जिस पर एक मोइन्ना लिखा हुआ था। मोइन्ना ये था, जहाँ सूरज की किरणें फूलों से खेलती हैं वहाँ एक खजाना छुपा हुआ है। तीनों दोस्तों को तजस्सुस हुआ और उन्होंने खजाना तलाश करने का फैसला किया। अगले दिन वो सुबह सवेरे बाग में पहुंचे और मोइन्ना हल करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने देखा कि सूरज की किरणें बाग के एक कोने में बने हुए छोटे से तालाब पर पड़ रही थी। तालाब के आसपास गुलाब के फूलों की एक खास किस्म अल्फा बनी थी जो आम गुलाबों से मुख्तलिफ थी। आमना ने गौर से तालाब का मुआयना किया और इसे एक छुपा हुआ दरवाजा नजर आया। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दरवाजा खोला और अंदर एक सुरंग नजर आई। जैन ने अपनी टार्च निकाली और तीनों दोस्त सुरंग में दाखिल हो गए। सुरंग के अंदर उन्हें मुख्तलिफ किस्म के फूलों से सजे हुए कमरे मिले। हर कमरे में एक नया मोइन्ना था जिसे हल करने पर उन्हें अगले कमरे का रास्ता मिलता था। आमना की ज़हानत, उनकी ताकत और जैन की हिस्मज़ा ने उन्हें तमाम मोइन्ना हल करने में मदद की। आखिरकार वो एक बड़े कमरे में पहुंचे जहाँ एक चमकदार संदूक रखा हुआ था। संदूक के अंदर उन्हें सोने के सिक्कों और कीमती जवाहरात से भरा हुआ खजाना मिला। लेकिन उनकी नज़र एक छोटी सी किताब पर पड़ी जो संदूक के एक कोने में रखी हुई थी। आमना ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में बाग के मालिक की कहानी लिखी हुई थी जो एक बूढ़ा आदमी था। इसने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत से ये बाग बनाया था और इसे अपने फूलों से बहुत प्यार था। इसने ये खजाना अपने बाग की देखभाल के लिए छोड़ा था ताकि बाग हमेशा खूबसूरत रहे। तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि यह खजाना उनका नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि वो खजाने को बाग की देखभाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने गांव वालों की मदद से बाग की सफाई की और नए पौधे लगाए। वक्त गुजरने के साथ गुलाब का बाग दोबारा खिल उठा।